शस्त्र इस आत्मा को काट नहीं सकते, अग्नि इसको जला नहीं सकती, जल गीला नहीं कर सकता, वायु सुखा नहीं सकता। कैसे पहुंचे आत्मा तक? कुछ ऐसा होना चाहिए अपने पास भी, शस्त्र जिसे काट नहीं सकते, आग जिसे जला नहीं सकते। जब चोट लगे तो भीतर ही गूंज उठे, नैनम चिलम नैनम धरती पाप। संतों की वाणी किताबें रुचि क्यों नहीं जगती है स्वाध्याय में? गीता पढ़ो या सुंदरकांड पढ़ो, सुंदरकांड तो खैर अच्छा लगता है, बालकांड पढ़ो तो बोरिंग हो जाता है, गीता चौथे अध्याय के बाद से आदमी पहुंच नहीं पाता है। कुछ भी कोई भी ऐसी किताबें, कठोपनिषद पढ़ो या विवेक चूड़ामणि पढ़ो, रस नहीं मिलता, मजा नहीं आता, शुष्क लगता है कि यार अभी तो पॉसिबल ही नहीं है करना। तुम गीता चौथे अध्याय तक पहुंच ही क्यों जाते हो? तुम पहले से आगे बढ़ो ही मत। पहला समझे बिना चौथे पे पहुंच गए तो चौथे पर तो दम खत्म ही हो जाएगा। पहले से आगे बढ़ो ही मत ना। पहले से आगे तभी बढ़ो जब बिल्कुल अर्जुन जैसे हो जाओ। जब दिखाई देने लगे कि तुम भी उतने ही विषाद में हो और तुम भी उतने ही धर्म संकट में हो जितने में अर्जुन था, तब फिर दूसरा, चौथा, 8वां, 18वां सब तुम्हारे लिए प्रासंगिक हो जाएंगे। पर जब अभी पहले से ही तुम्हारा नाता नहीं जुड़ा तो तुम दूसरे पर भी पहुंचे क्यों? नाता ऐसे जुड़े कि तुम जानो कि तुम भी अर्जुन ही हो और अर्जुन ही जैसी तुम्हारी हालत है। एक तरफ धर्म है, दूसरी तरफ नात रिश्तेदार है। कहानी थोड़े ये गीता कि एक के बाद एक पन्ने पलटाते जा रहे हो। गीता तुम्हारी जीवनी है, आत्मकथा है। उसके साथ जब तक तुम्हारा तादात्म्य नहीं बैठेगा तब तक वो तुम्हारे सामने प्रकट ही नहीं होगी, अपना रूप ही नहीं खोलेगी। फिर तो होगा ही यही कि चौथे तक पहुंचोगे और जमाइयां लेनी शुरू। समझ ही नहीं आती, आएगा ही नहीं। अनजान लोगों की अपरिचित कहानियों में किसको कितना रस आ सकता है। थोड़ा बहुत मनोरंजन कर लोगे, उसके आगे नहीं बढ़ पाओगे। या बढ़ पाओगे? टीवी पर समाचार आ रहे होते हैं, कितना देख लोगे? अपरिचितों की बातें हैं, दूर के लोगों की बातें हैं, जिनसे तुम्हारा रिश्ता है भी तो बहुत थोड़ा। तो देख लेते हो, मनोरंजन कर लेते हो और उसके बाद बंद कर देते हो। यही तुम्हारी आत्मकथा आ रही हो तो बोलो, फिर बहुत गौर से देखोगे, फिर बंद नहीं कर पाओगे। ग्रंथों को तुम ऐसे ही पढ़ते हो जैसे ये तो किसी और की बात है। अष्टावक्र ने बोला होगा जनक से कुछ, मेरा क्या लेना देना? जब तुम्हारा कोई लेना ही देना नहीं तो थोड़ी देर मनोरंजन करोगे और फिर बंद। रामायण क्या है? एक थे राम एक रवन्ना, उनने उनकी त्रिया हरन्ना, उनने उनको बाण मरन्ना। रामायण खत्म। एक थे राम एक रवन्ना, तुम तो हो ही नहीं उसमें कहीं। जब रामायण में तुम कहीं हो ही नहीं तो तुम्हें रामायण में कितना रस आ जाएगा भाई। तादाद में बिठाने के लिए अपने आप को कैसे ऊंचा उठाएं? ऊंचा नहीं उठाना है, जैसे हो वैसे ही वहां पात्र मौजूद है पहले ही। ऊंचा क्या उठाना है? अर्जुन तो श्रेष्ठ था तभी उसको तो ठीक है, तुम कुछ और हो जाओ, दुशासन। तो दुशासन से गीता थोड़ी बोली गई थी। तुम जाओ साड़ियों इत्यादि का व्यापार देखो,
दुर्योधन को और दुशासन को साड़ियों से बहुत प्रयोजन था। कि गीता दुर्योधन दुशासन को बताई गई थी, अर्जुन तुम अगर हो ही नहीं तो गीता काहे खोल रहे हो? जैसे इसमें प्रसिद्ध इसमें एक श्लोक था, यदा यदा हि धर्मस्य, इसका जो है पूरी तरह जैसे भगवान कहते हैं कि जब धर्म की अति ग्लानि होती है तब मेरा अवतरण होता है जन पर। इसका क्या तात्पर्य है? अपनी जिंदगी को ही देख लीजिए ना, जब आप अति ग्लानि में पहुंच जाते हैं तो ग्लानि से छुटकारे के लिए फिर तड़प उठते हैं ना। वो तड़प ही समझ लीजिए आपका कृष्ण को आह्वान है। आपने तड़प कर आमंत्रित किया है कृष्ण को। यही कह रहे हैं कृष्ण कि जब जब धर्म की हानि होगी तब तब मुझे आना ही पड़ेगा, क्योंकि दुख और अधर्म तुम्हारा स्वभाव नहीं है। तो जब भी दुख आएगा, अधर्म आएगा, तुम्हारे भीतर से विरोध उठेगा, प्रार्थना उठेगी। वो प्रार्थना ही कृष्ण का अवतरण होगी।